मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आचार्य अनु शुक्ला मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ खास और कुछ आपके लिए आनंद देने वाला। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास है। जो अभी तक अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन मेहनत फल नहीं मिल रहा था और अनंत कठिनाइयों के बाद उनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपके लग्न वृश्चिक है और अगर आपका नामाक्षर इन नामों से है तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा वो बातें पूर्णतः सत्य होंगी, क्योंकि ये हमारी रिसर्च है, हमारी सोच है। और आजकल ग्रहों का जो खेल चल रहा है, ग्रह जो ट्रांजिट हो रहे हैं, उनके अनुसार आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर आप इस विषय से ताल्लुक रखते हैं, जैसे जॉब करते हैं, तो जॉब संबंधित चीजों में आपको यही चीजें साबित होंगी। अगर व्यापार से संबंधित है तो व्यापार के बारे में जो मैं बताऊंगा वो सब। अगर आपकी शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है तो मैं आपके बारे के लिए कुछ स्पेशल अच्छा लाऊंगा कि किस तरह आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। आइए चलते हैं आपके बारे में कुछ स्पेशल और कुछ नया बताने के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो कुंडली बन रही है, जो ग्रह चल रहे हैं वो इस प्रकार चल रहे हैं जैसे चित्र में दिख रहा है। आपका वृश्चिक लग्न है तो आपका जो स्वामी ग्रह होगा वो होता है मंगल। मंगल क्या होता है? मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठा है। 8वें भाव बैठा है, कुछ कमाल करेगा। और आपका जो शनि है, शनि सस योग बनाकर आपके 4th भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में एक बात बता दें, इस समय ग्रह गोचर में 4 ऐसे महायोग बन रहे हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये 4 ऐसे योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं। अगर इन चारों में एक भी बनता है तो आदमी की काया पलट जाती है। आपके इस समय गोचर में 4 बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, शनि सत्योग बना रहे हैं पहला। अब दूसरा, जो आपके आत्मा के आत्मबल आत्मशक्ति के कारक देवता हैं सूर्य, जो आपको समाज में प्रतिष्ठा सम्मान दिलाते हैं उनका, और जो आपके जीवन में धन दौलत और मनी की जो भी समस्याएं होती हैं, मनी के संबंधित जो भी आपके लेन देन होते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम होता है बुध का। उनमें और सूर्य में राशि परिवर्तन हो रहा है, और दोनों जब सूर्य के साथ बुध होता है, बुधादित्य योग बनता है। यहां पे सूर्य बुध की राशि में बैठे हैं और बुध सूर्य की राशि में बैठे हैं। डबल बूस्टअप वाला इंजन, ये समझ लीजिए। तो आपके लिए बस आपको एक सोच समझ के कार्य करने की जरूरत है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम फलदायी है, क्योंकि उसके साथ साथ आपके कार्य भाव का स्वामी और आपके एकादश भाव का स्वामी में स्थान परिवर्तन हो। जब इन दोनों भावों में स्थान परिवर्तन होता है तो आदमी के जीवन में बूस्टअप आता है। क्योंकि कार्य क्या होता है, आप जो मेहनत करते हैं, आपको यह शिकायत रहती है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता है। लेकिन अब वो समय आ गया है, आपको फल मिलेगा, क्योंकि शनि ससयोग बन के आपके कार्य भाव को देख रहे हैं। और कार्य भाव कार्यस्थ, आपका कार्यस्थ आपके आय भाव में हो गया। एकादश भाव, एकादश भाव क्या होता है? आप जो भी कर्म करते हैं उसका जो प्रतिफल मिलता है, जो फल मिलता है, वो एकादश भाव से देखा जाता है। इनमें राशि परिवर्तन हो गया है, ये दोनों अपनी उच्च अवस्था में बैठे हैं। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, कुछ सामंजस्य, शांतिपूर्ण और विचारपूर्वक कार्य करने। क्योंकि शनि और बुध का जब दृष्टि संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी कार्यों में और सात्विक कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप कार्य करते हैं तो आपको जीवन में फल अच्छे मिलते हैं। जो अभी तक आपने सोचा नहीं होगा वो भी फल मिलते हैं। अगला,
अब थोड़ी चर्चा उनके बारे में कर ले जो वैवाहिक हैं और जो वैवाहिक होने वाले हैं और जो अपना घर बसाने वाले उनके लिए। देखिए, जो वैवाहिक हैं आपके लिए क्या है, गुरु। विवाह में जो सामंजस्य बैठाने वाला ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और आपको अपनी गृहस्थी कैसे चलानी, अपना जीवन कैसे चलाना है, इसके बारे में आपको राय देता है गुरु। इस प्रकार गुरु आपके सप्तम भाव में बैठ गए हैं और शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र क्या होता है, आपके जीवन में सामंजस्य, आधुनिक सुख सुविधा की चीजें, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी होटलों में खाना, अच्छी जगह घूमना, और इस समय कुछ ऐसा होगा कि आप तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। पत्नी के द्वारा या अपोजिट पार्टनर के द्वारा कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आपका अपोजिट पार्टनर पति हो या पत्नी हो, आपको उनके प्रति आप सम्मानित हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जब शुक्र के साथ बैठा है तो सम्मान दिलाता है, और क्योंकि ज्ञान के कारण और आपके जो रुतबे में जो आपका लिविंग स्टाइल है उसमें वृद्धि होती है। जब शुक्र के साथ बैठता है तो वो आपके सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव में बैठा है तो आपको अपने अपोजिट पार्टनर से लाभ मिलेगा। जो लोग विवाहित नहीं हैं या विवाह करने के इच्छुक है या उनके संबंध बनने वाले हैं, विवाह होने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल ये शुक्र क्या होता है, हमारे जो लड़कियों की कुंडली में गुरु विवाह कारक होता है और लड़कों की कुंडली में शुक्र विवाह कारक होता है। जब दोनों एक साथ बैठे हैं तो आपके संबंध मधुर होंगे। अगर आपका विवाह आगे आने वाले 6 महीने में होने वाला तो समझ लीजिए आपके संबंध अच्छे होंगे, प्रगाढ़ होंगे और मनचाहे होंगे। जो लोग अभी लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि उनके मन की जो इच्छाएं होंगी, जो वैवाहिक उनके विवाह होने के कदम अभी तक टल रहे थे, अब वो पूर्ण होते दिख रहे हैं। आप प्रयास कीजिए, अपने घर वालों को मनाइए और आपका विवाह अति शीघ्र होगा, क्योंकि योग बन गया वृश्चिक राशि वालों में विवाह का। और अब एक खुशखबरी, जो विवाहित लोग हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, आपके लगन भाव के स्वामी मंगल आपके ससुराल भाव में, इसका मतलब अष्टम भाव में बैठ गए हैं। ससुराल से आपको कुछ खुशखबरी मिलने के चांस है और ससुराल वालों के द्वारा आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जो वैवाहिक लोग होते हैं उनका सपना होता है ससुराल वाले उनको इंपॉर्टेंस दें, लेकिन वो क्या होता है कि समय बीतने के बाद इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंस मिलने का समय आ गया है। और लेकिन बस आपको अपने कार्य में, अपने रुझान में आज और गर्मजोशी के साथ आपको कार्य करना, किसी से व्यर्थ उलझना नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में जो मंगल होता है वो कभी कभी आपको दुर्घटना या किसी विवाद में फंसने की स्थिति दे सकता है। तो आपको किसी के फसलों में नहीं फंसना है, आपको अपना कार्य समय सिद्ध करना है और किसी से कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि कर्जा लेने की स्थिति आपकी बन नहीं रही है। आपको अगर कोई पैसे की जरूरत है, कुछ समय टालिए कर्जा ले, क्योंकि अगर कर्जा ले लिया तो वो आप चुकाने में बहुत ज़्यादा आपके पसीने छूट जाएंगे। इस प्रकार ये आपकी कुंडली इस समय ग्रह गोचर आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप को अगर कोई भी कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, कोई बिजनेस डालने के सोच रहे हैं या कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप सेटअप करिए। आपको चाहे साझेदारी से करें चाहे आप एकल करें, दोनों में आपको लाभ मिले, क्योंकि साझेदार भी इस समय आपको जो मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, आपके सपोर्टिव मिलेंगे और साझेदार आपकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, क्योंकि इस समय जो योग चल रहा है गुरु और शुक्र का, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको किसी से व्यर्थ नहीं उलझना है। और अब बात आती है राहु की। राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में बैठे हैं। जब पंचम भाव में और मीन राशि में राहु बैठते हैं, राहु तो शुभ चीज करते हैं, लेकिन जब राहु गुरु के साथ बैठते हैं तो चंडाल योग बनता है। गुरु की राशि में बैठते हैं तो चंडाल योग बनता है। तो आपको अचानक आवेशित हो सकते हैं, अचानक आपको किसी बात को कोई आपकी बात ना लगे, आप अपने कार्य बिगाड़ दें। इसलिए आपको पहले कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेना हो, पहले आपको सोचना है,
एक पल सोचना है, फिर आपको प्रत्युत्तर देना है। बस ये मेरी सलाह मानिए, आपका दिन शुभ ही शुभ है, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। आपको एक महान उपाय और आपके जीवन को जो अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए शिव भक्ति करनी है। क्योंकि क्या है, अष्टम भाव में जब आपका लगने जाता है तो शिव भक्ति की ओर प्रेरित करता है। आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको प्रतिदिन शिव जी के शिवलिंग के दर्शन करने और जल से उनका अभिषेक करना है। बस इतना कर लीजिए, अति उत्तम होगा। आपको एक वृश्चिक राशि वालों एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, लाल मसूर की दाल शिव जी पे अर्पण करनी है। और अगर आपका जीवन जैसा मैंने बताया वैसा नहीं चल रहा है, आप ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय उन लोग के लिए हैं जिनके जीवन में जो मैं बता रहा हूं वैसा नहीं चल रहा है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा दोष है जिसके कारण आपको जो सुख सुविधा नहीं मिल रही जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो आपको वो मिलने लगेंगे। आपके कष्ट सारे दूर हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन होते हैं। हनुमान जी सबका संकट मोचन दूर करते हैं। इसी प्रकार आप मित्रों, आप हमसे इसी प्रकार जुड़े, क्योंकि मैं आपके लिए और भी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आगे आने वाली समस्याओं से आपको पहले सचेत करने के लिए मैं आऊंगा। नमस्कार, आप दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, शुभ ही शुभ हो।